हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। कौन सा टैक्स रिजीम ज़्यादा बेटर है, आप इसे कैसे ऑप्ट करेंगे, इन सभी बातों के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में मेजर पॉइंट्स ये है। फर्स्ट तो दोनों में रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट है। सेकंड इज कुछ एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस ऐसी है जो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलेंगी, बट न्यू टैक्स रिजीम में आप उन्हें क्लेम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कौन सी डिडक्शंस हैं जो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते हो तो आपको नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले जो भी सैलरीड पर्सन है उन्हें 50,000 तक की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होती है, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सेकंड, हाउस रेंट अलाउंसेस। साथ ही सैलरीड पर्सन को जो हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जम्पशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। लीव ट्रैवल अलाउंसेस का एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। साथ ही प्रोफेशनल टैक्स का जो भी डिडक्शन होती है वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24। जब आप रेंटल इनकम अर्न करते हैं और अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस लोन पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 24 में मिल जाता है। बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ये इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद एटीसी की डिडक्शन लाइक एलआईसी, होम लोन, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, साथ ही एटीडी की डिडक्शन जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है वो भी नहीं मिलेगी। और एटीडीडी एंड एटीडीडीबी इन दोनों की डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हैं और उस पर जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसे आप सेक्शन 80 में क्लेम कर सकते हैं, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आप इसे भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डोनेशन जो आप देते हैं सेक्शन 80G, 80GGA एंड 80GGC में भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं टैक्स रेट की। दोनों ही रिजीम में टैक्स रेट क्या रहेंगे ये जानते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है, बट अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख के बीच में तो दोनों ही केसेस में टैक्स रेट रहेगा 5%। इसके बाद 5 लाख से 7,50,000 तक के स्लैब के लिए ओल्ड रिजीम में रेट है 20% एंड न्यू रिजीम में रेट है 10%। एंड 7,50,000 से 10 लाख के बीच में ओल्ड रिजीम का टैक्स रेट सेम रहेगा जो कि है 20%, बट न्यू रिजीम का टैक्स रेट हो जाता है 15%। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपका 10 लाख से ऊपर की इनकम पर स्लैब रेट रहेगा 30%, बट न्यू टैक्स रिजीम में ये डिफरेंट है। न्यू टैक्स रिजीम में 10 लाख से 12.5 लाख तक के लिए टैक्स रेट रहेगा 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक के लिए 25% एंड अबोव 15 लाख इट इज़ 30%। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी सारी इनकम को कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आप कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम नहीं करते, यानी कि अगर आपके पास कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, आपका कोई भी एचआरए या स्टैंडर्ड डिडक्शन या आप एटीसी, एटीडी इन टाइप के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो उस केस में अगर आप दोनों ही टैक्स रिजीम से कैलकुलेट करेंगे तो आपको न्यू टैक्स रिजीम से ही ऑप्ट करना सही रहेगा। बट अगर आप ये सभी डिडक्शंस क्लेम करते हैं, इन टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उस केस में आपको अपने डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस लगा करके टैक्स को कैलकुलेट करना हो। इसके बाद इसका आंसर हर केस में डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपने कितनी डिडक्शन क्लेम की है। इसके लिए आपको अपनी कॉम्पिटिशन प्रिपेयर करनी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। साथ ही इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और अदर लॉज पर वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।